नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने लिए बन रही है सुपर वैक्सीन। अगले साल इंसानों पे होगा ट्रायल। जी हां, कोरोना के नए स्वरूप दुनिया के लिए चुनौती बने हुए हैं, मगर इस बीच एक अच्छी खबर भी है कि वैज्ञानिक इसी सुपर वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं जो कोरोना के कारण पैदा होने वाली भविष्य की सभी महामारियों से बचा सकती है। इस टीकों का चूहों पर सफल ट्रायल किया जा रहा है और टीकों को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी के अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों की इस खोज को दूसरी पीढ़ी के बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टीका न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करता है। जिन चूहों पर इसका परीक्षण किया गया है वो सार्स कोविड और कोविड के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने अगले साल तक इंसानों पर इसके परीक्षण की उम्मीद जताई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को नया स्वरूप भविष्य में नई महामारी को जन्म दे सकता है। इस तरह से खतरे को रोकने के लिए उन्होंने इस टीके को बनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्टफोन से 59% बच्चे कर रहे हैं चैटिंग, 10% कर रहे हैं पढ़ाई में इस्तेमाल। नई स्टडी में कई चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था की एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि करीब 59.2% बच्चे अपने स्मार्टफोन या इंटरनेट डिवाइसेस का इस्तेमाल चैटिंग जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के लिए करते हैं, जबकि केवल 10.1% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई या कुछ सीखने के लिए करते हैं। बच्चों की ओर से मोबाइल फोन और दूसरे इंटरनेट युक्त डिवाइसेस के इस्तेमाल के बच्चों पर होने वाले असर के जानने के लिए की गई स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि 30.2% बच्चों के पास अपना अलग स्मार्टफोन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जैसे नींद न आना, चिड़चिड़ापन, आलस आदि। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर्स के लिए 7 दिन में बदल जाएंगे 5 नियम। जाने आप पर क्या पड़ेगा इसका असर। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए जल्द 5 नियम बदलने वाले हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक अगर आप मोबाइल पर डिज्नी प्लस, हॉटस्टार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको महंगा रिचार्ज कराना पड़ेगा। साथ ही अमेजन, गूगल ड्राइव जैसी सेवाओं के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बदलाव के बाद मोबाइल यूजर्स को कई सेवाओं के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। गूगल की नई पॉलिसी लागू हो रही है। इसके तहत फेक कंटेंट का प्रमोट करने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं गूगल प्ले स्टोर के लिए भी नए नियम लागू हो रहे हैं। इसके तहत कर्ज दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शॉर्ट पर्सनल लोन ऐप भारत में बैन कर दिए जाएंगे। ऐसे करीब 100 ऐप को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद गूगल की तरफ से ऐसे ऐप के लिए नए कानून लागू किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में 2015 में चल रहा था कोरोना वायरस पर शोध। जेनेटिक बदलाव करके देखा जा रहा था इंसानों पर इसका असर। जी हां, मानव आबादी पर खतरा बनकर मंडरा रहे कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके संक्रमण को लेकर शक की सुई अभी भी चीन की साजिश की ओर इशारा कर रही है। पता चला है कि चीन के मानव कोशिकाओं पर इस वायरस के असर को लेकर 2015 से प्रयोग चल रहा था। ये प्रयोग वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में चल रहे थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी तक जितनी भी आशंकाएं जताई गई हैं उनमें सबसे पुख्ता वुहान की लैब है, उसमें बाहर आने की है। ये मानना है विज्ञान के मामलों के प्रमुख लेखक निकोलस वार्डे का। जी हां, वार्डे ने बताया है कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने की आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे चीन में एक इकलौती लैब है जहां पर कोरोना वायरस पर शोध चल रहा था, जहां पर चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की जेनेटिक इंजीनियरिंग में बदलकर उसका मानव कोशिकाओं पर प्रभाव देखा जा रहा था। ये प्रयोग दक्षिण चीन स्थित यूनान की गुफाओं में रहने वाले सैकड़ों प्रजातियों के चमगादड़ लाकर उनके भीतर वायरस निकाल कर किए जाते थे। अगर इनसे कोई वायरस किसी तरह से बाहर आ गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने तैयार किया है 20 से 25% कम गैस खपत करने वाला PNG चूल्हा। जी हाँ, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून ने PNG के लिए एक ऐसा चूल्हा तैयार किया है जिसका इस्तेमाल करने पर गैस की खपत 20 से 25% तक कम हो जाएगी। इसमें उच्च सुरक्षा मानकों को भी ध्यान में रखा गया है। संस्थान ने देश भर की 40 कंपनियों को PNG बर्नर व चूल्हे के निर्माण के लाइसेंस में जारी कर दिए हैं। PNG बर्नर के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक पंकज आर्य के मुताबिक PNG चूल्हा महज 1500 रुपए में उपलब्ध होगा। ये कीमत 2 बर्नर वाले चूल्हे की है। बर्नर की संख्या बढ़ने पर उसी अनुपात में चूल्हे की कीमत बढ़ जाएगी।
नया खतरा, ज्यादा तेजी से फैलने वाला डेल्टा 3 वेरिएंट मिला अमेरिका में, मामले बढ़ने की वजह से भारत में अलर्ट। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से नए म्यूटेशन में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों को चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह से अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं। उन सभी में वायरस की डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो कि डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी फिर से संक्रमण के चपेट में ला सकता है। भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंसॉकॉन्ग समिति ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था अब तक, और डेल्टा नामक 3 वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। सावधानी के तौर पर भारत ने हाई अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया नियम आपकी गाड़ी का टायर बचाएगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, माइलेज होने जा रहा है बड़ा बदलाव। इस साल अक्टूबर से आपकी यात्रा सुखद हो जाएगी, इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार टायर को लेकर नए कानून बना रही है। इन मॉडलों के जरिए टायरों से जुड़ा नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। वहीं मौजूदा कारों के टायरों के लिए अगले साल अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव है। जल्दी कार, मिनी बस और बड़ी गाड़ियों के टायर मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट्स को इससे जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होगा। सरकार फ्यूल के इस्तेमाल, भीगे सड़क पर टायर की पकड़ और इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर कानून बना रही है। वहीं गाड़ियों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है। इस कानून को देश में टायर के स्टार रेटिंग से भी जोड़ा देखा जा रहा है। भारत में इस समय कई कंपनियां टायर बनाती हैं। मौजूदा समय में भारत में बेचे जाने वाले टायरों की गुणवत्ता के लिए BIS नियम है। हालांकि ये ग्राहकों को ऐसी जानकारी नहीं देता जो उन्हें टायर खरीदने में मदद करे, इसलिए सरकार रेटिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से ठीक हुए लोगों में बढ़ रहा है ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियों का खतरा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, कुछ अध्ययनों में इस बात का पता चला है कि कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों के बाद में कई बीमारियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में इन मरीजों की परेशानी पहले से कहीं अधिक हो जाती है। इस बीच दिल्ली के एक अस्पताल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका संबंधी परेशानियां अधिक खतरनाक रूप से बढ़ती दिखने की बात कही गई है। अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं उनमें ब्रेन हैमरेज और 50% तक तंत्रिका संबंधी दिक्कतें खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। वहीं 37% मरीजों में सिर दर्द, गंध और स्वाद की कमी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। और बड़ी खबर की बात करें तो चीन की नापाक चाल से निपटने को भारत की लद्दाख में पूरी तैयारी, 15,000 खास सैनिक के तैनात। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी खास यूनिट की तैनाती कर दी है। चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्तरी कमान क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान में लगी इकाइयों को तैनात किया है। आतंकवाद विरोधी विभाग को उत्तरी कमान क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में चल रहे ऑपरेशन से हटा दिया गया है और चीन द्वारा आक्रामकता दिखाने कि किसी भी संभावित कोशिश से निपटने के लिए एक सैनिक इकाई यानी कि लगभग 15,000 सैनिक तैयार करके उसको आतंकवाद विरोधी अभियानों में से हटाकर लद्दाख क्षेत्र में लाया जाएगा, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के और बढ़ेंगे दाम, 2022 तक राहत मिलने के आसार नहीं। जानिए क्या कहती है अमेरिका की रिपोर्ट। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में आने वाला दिन और परेशान करने वाला है। मानकर चलें कि पेट्रोल और डीजल की खरीद पर आपको और भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस बात की आशंका बैंक ऑफ अमेरिका ने जताई है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताती है कि साल 2022 आते आते ईंधन के दाम $100 यानी कि 7200 रुपए के आसपास हो सकती है। यहाँ 7200 रुपए एक बैरल कच्चे तेल का दाम बताया जा रहा है। जाहिर है कि ब्रेड क्रूड की दाम आसमान पर चढ़ेंगे तो भारत से अछूता नहीं रहेगा। भारत ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ की गाड़ियां आयातित तेल पर चलती हैं। ये बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमतों में हो रही है। इसके बाद रिफाइनरिंग आदि का भी खर्च अलग होगा और आधार पर मानकर चलें कि रिफाइनरिंग तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना का गलत फायदा उठाने वाले हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो इसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, फिर भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपात्र किसानों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। वहीं पैसे वसूल न करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश सरकार भी गलत तरीके से किस्त का लाभ उठाने वालों को स्कीम से बाहर कर रही है। अगर घर में एक ही जमीन पर एक से अधिक सदस्य पीएम किसान योजना की किस्त ले रहे हैं तब पूरे पैसे वापस करने होंगे। नियमों के तहत एक ही मेंबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किस्त ले सकता है। ऐसे में अपात्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो सकता है, वहीं जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सन की तानाशाह का एक और फरमान, मुलेट हेयर स्टाइल और स्किनी जीन्स पर लगाया बैन। जी हां, उत्तर कोरिया के क्रूर और सन की तानाशाह किम जोंग उन फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने हेयर स्टाइल और जीन्स को लेकर एक आदेश जारी किया है। ये पतली जीन्स और मुलेट हेयर स्टाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल इस तानाशाह को डर है कि उसके देश के युवा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कोरिया में हाल ही में अलग अलग रंग के बालों पर और स्पाइक करवाए हुए बालों पर बैन लगा दिया गया था। इसके साथ साथ कान
और नाक या शरीर की दूसरी जगह को फैशन के नाम पर किसी तरह का छेद नहीं करवाया जा सकता। वहीं मुलेट हेयर स्टाइल रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के नियमों के मुताबिक उत्तर कोरिया के हर नागरिक को 15 में से कोई एक हेयर स्टाइल चुनना होता है। कोई भी नागरिक अगर इससे अलग जाकर बाल कटवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, यूपी में आज से शुरू हो गई है उज्ज्वला योजना। 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी योगी सरकार। जी हां, यूपी में आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना 2 की औपचारिक शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार राज्य में 20 लाख लाभार्थियों को नए एलपीजी कनेक्शन देगी। बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2 की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।